लेकर आया, लेकिन 5 पत्थर। कोई तो बोलिए 5 पत्थर, जोर से कोई बोलिए 5 पत्थर। अब मैं सोचता था 5 पत्थर क्यों। पिछली बार आप सबने चैट जीपीटी में चेक किया और मुझे कई लोगों ने बताया कि क्योंकि उसके 4 भाई और है करके। लेकिन 5 पत्थर इसके लिए नहीं थे, 5 पत्थर इसके लिए नहीं थे। दाऊद को नहीं पता था कि उसके 4 भाई और हैं, क्योंकि उस दिन युद्ध में उसके 4 भाई थे नहीं, राइट, वो बाद में थे। तो चैट जीपीटी आपको बोल भी दे तो आप मानना मत, ठीक है। तो इसके लिए वो आंसर गलत था। दाऊद को नहीं पता था। दाऊद 5 क्यों लेके आया? कोई तो बोले 5। वाई 5। ये खड़ा कहां पे था आपको पता है? ये खड़ा था गात में। बोले गात, जगह का नाम गात था, या जगह ईला वैली पे युद्ध करने गया। अब ईला वैली में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ईला वैली के जब आप एक्सकेवेशन करोगे, हालेलुया, जो गात है ना, जो सिटी है, उस सिटी के 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 5 गेट है उसके, 5 गेट है ना। और दाऊद कितने पत्थर लेकर आया पता है? 5। क्योंकि इन्हीं 5 गेटों से शत्रु क्या किया? अंदर घुसा। और दाऊद सिर्फ गोलियत को खत्म करने नहीं आया था, दाऊद 5 पत्थर लेकर आया था, ताकि वो उन सारे 5 गेट्स को क्या करने वाला है? हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है। हालेलुया। शैतान हमेशा एक दरवाजा ढूंढता है जिसके अंदर से वो आपके घर में घुस सके। आपके मेन डोर्स, आपके ओपन डोर्स, आपके फोन, कई सारे गेट है, कई सारे डोर्स हैं हमारे घर से, जिसके अंदर से कौन घुसता है? शैतान घुसता है। जब दाऊद वहां पे पहुंचा तो दाऊद 5 पत्थर लेकर आया, और दाऊद ने कहा, दाऊद वाइज आदमी था। दाऊद को तो वैसे भी पता था एक काफी है। निशाने में मजबूत आदमी, जिसने शेर को मार दिया और भालू को मार दिया इस कम उम्र में, उसको पता था मेरा निशाना पक्का है, एक में मैं इसे गिरा दूंगा। लेकिन वो तब भी 5 लेकर आया, क्योंकि उसे पता था भाई ये 5 दरवाजे आज यीशु के नाम में बंद होने जा रहे हैं। जब आज आप प्रभु में हो, हर गेट प्रभु आपके नाम में, आपके प्रभु के नाम से हर गेट को प्रभु क्या कर देगा? प्रभु बंद करने के लिए आया है। कोई तो बोलिए पत्थर, कोई तो बोलिए पत्थर, कोई तो बोलिए पत्थर। शैतान यीशु के पास आया और बोला इस पत्थर को क्या बना दे? रोटी बना दे। और यीशु ने कहा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य, हालेलुया, रोटी से नहीं जीता, पर वो किससे रहता है? वो परमेश्वर के वचन से रहता है। हालेलुया। कहने का मतलब तेरा पत्थर एक वचन से कम नहीं है। तेरा पत्थर, हालेलुया, शैतान पे ठोपने वाले, हालेलुया, उस पत्थर से कम नहीं है। आज जब वो वहां पे आया तो उसने कहा मेरे लिए 5 काफी है, मेरे लिए 5 काफी है, क्योंकि 5 डोर्स मैं क्लोज करने जा रहा हूं। हम साल के आखिरी में आ गए चर्च, हम 11वें महीने में आ गए हैं, अगला महीना 12वां है। मिराकुलस अथॉरिटी का साल है। वायदे अभी भी शायद कुछ बाकी है, फेथ कार्ड में कुछ विषय अभी भी बाकी होंगे। डू नॉट गेट कंप्लेसेंट। अगर आप सीरियस हो तो जब साल के आखिरी में 40 दिन का उपवास हो तो आप बैठ जाना फास्टिंग में। और मैं तो आपको बोलूंगा आप फुल फास्टिंग में जाओ, नहीं मरोगे। ' 1946 में एक प्रभु के दास थे जिनका नाम फ्रैंकलिन हॉल था। अच्छा काम करते थे प्रभु का वो, लेकिन वो प्रभु में और बड़े काम करना चाहते थे। तो एक दिन प्रभु ने उनसे बात किया, बोला मेरा चर्च भूल गया है कि सबसे ज्यादा ताकत उपवास और प्रार्थना में। और आपको पता है वो तब बैठ गए उपवास और प्रार्थना में 40 डेज, 40 दिन, सिर्फ पानी पीकर, पानी और जूसेस पीकर वो बैठ गए। 40 दिन के बाद प्रभु ने उन्हें एक अगले लेवल पे लेके चले गए। वो ऐसा माहौल चेंज हो गया कि जिस सिटी में वो जाते थे, हजारों लोग क्या कर रहे हैं? 40 दिन का फास्टिंग सिर्फ पानी पे क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। 40 डेज रिवाइवल हिट हो गया। लोगों के दिल बदल गए, चर्चिस के नंबर बदल गए, लोगों के बिजनेस चेंज हो गए, लोगों के फाइनेंसेस बदल गए, लोगों की आत्मिकता बदल गई, चीजें चेंज हो गई। क्योंकि एक आदमी को समझ आ गया अगर सारा गेट खत्म करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे प्रार्थना और उपवास में कदम बढ़ाना पड़ेगा। चर्च, दाऊद को पता था कि जब तक ये 5 बंधन खत्म नहीं होंगे तब तक के लिए क्या है? हालेलुया, ये चीजें
फिनिश नहीं होगा। तो दाऊद उस दिन गया 5 पत्थर लेकर 5 गेट के ऊपर अधिकार लेने के लिए। और एक गेट पे कौन था आपको पता है? गोलायत एक गेट से निकलकर बाहर आया था। वो ले गया एक पत्थर और वो तैयार हो गया एक को खत्म करने के लिए। गोलियत का हाइट आप जानते हैं कितना है? गोलियत का हाइट है 6 क्यूबिट्स एंड अ स्पैन। 6 क्यूबिट्स एंड अ स्पैन। उसका जो स्पीयर था, भाला था, उसका वेट है 600 शकेल। फिर से मैं बोलता हूं, गोलियत का हाइट था 6 क्यूबिट्स एंड अ स्पैन। गोलियत का जो स्पीयर था उसका टोटल वेट था 600 शकेल्स। और दाऊद कितने पत्थर लेकर आया था? इसकी हाइट में 6 क्यूबिट, नंबर 6 है। इसके भाले के वेट में क्या है? नंबर 6 है। और दाऊद क्या लेकर आया था? 5, राइट? देखने में वो 6 है और दाऊद के पास 5 है। वो कैरी कर रहा था 6 और दाऊद कैरी कर रहा था 5, क्योंकि 6 मनुष्य का नंबर है और 5 ग्रेस का नंबर है। हालेलुया। देखने में वो ज्यादा और दाऊद कम लग रहा है, लेकिन नंबर 5 ग्रेस का नंबर है। ग्रेस के नंबर का मतलब क्या है? जब आप ग्रेस का नंबर लेकर जाते, आप दिखा रहे हैं कि मैं मनुष्य के बल से नहीं कर रहा, ग्रेस मैं किसी और के बल से काम को कर रहा हूं। When you say, जब आप कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, अरे उस व्यक्ति ने मेरी मदद की, आप कह रहे हैं किसी ने मेरे ऊपर ग्रेस दिखाया है, तभी मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। आपने नौकरी में, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे दिलाया है। मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मेरी मदद की है। जब दाऊद 5 पत्थर लेकर आया तो दाऊद क्या कह रहा है पता है? मैं मनुष्य के बल से नहीं खड़ा हूँ, मैं खुदावन के बल से खड़ा हूँ। और गोलियत शेर में लेके आया तो गोलियत कहता मैं अपने दम पे खड़ा हूँ। So every time, हर बार जब आप कहते हैं ग्रेस, इसी के लिए तो पौलुस को देकर परमेश्वर ने कहा अपने बल पे मत कर, मेरी करुणा तेरे लिए काफी है, मेरा ग्रेस तेरे लिए काफी है। My grace is enough for you, मेरा ग्रेस तेरे लिए काफी है। और फिर वो गया और वो ग्रेस से गया वहां पे। आज आपको भी कैसे जाना है पता है? ग्रेस से। आपको बढ़ना है, क्या करना है? आपको ग्रेस से बढ़ना है। आपको ब्लेस होना है। कैसे ब्लेस होना है? ग्रेस से ब्लेस होना है। हालेलुया। कभी ना सोचिए कि मेरे वजह से, 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 मेरे वजह से। मैं परसों एक बड़ा सुंदर प्रचार देख रहा था पास्टर बेनी हिम का। उनका बहुत पुराना, आई थिंक अराउंड 25-30 इयर्स पुराना उनका एक मैसेज था। तो उसका डाउनलोडेड वर्जन मेरे पास था। मैंने उसे ऑन किया रात को और मैं उसे आराम से ऑफिस के काम के साथ उसे आराम से क्या कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। उसमें उन्होंने एक चीज बोला, उन्होंने इतना सुंदर बोला। उन्होंने बोला जब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग उतरता है, आत्मा तो ऑलरेडी अंदर है, लेकिन जब वो अभिषेक फुलनेस में उतरता है, वो बोलते हैं कि मैं इतना नम्र हो जाता हूँ, 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 क्योंकि मुझे पता है अगर बिना नम्रता के मेरे ऊपर प्रभु की आत्मा काम नहीं करेगी। Tonight, people of God, you want grace to work upon you. You have to be humble. आपको extreme humble होना पड़ेगा। Extreme. तभी जाके क्या काम करेगा आपको पता है? ग्रेस काम करेगा। Humbleness का ये मतलब नहीं आप ताकतवर रूप से ना बोले। Humbleness का मतलब है आप पूरे तरीके से खुदा के सामने आपने क्या कर दिया है, आपने सौंप दिया है। और बाइबल कहती है उसने पूरे दिल से क्या कर दिया, सौंप दिया। वो गया 5 पत्थर लेकर, उसने कहा प्रभु मेरी हाइट कम है, मुझे स्लिंग मारना तो आता है, लेकिन इतने लंबे आदमी पे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। जानवरों पे तो ट्राई किया पर इंसान पे पहले कभी ट्राई नहीं किया है ना। उड़ने वाली पंछियों पे ट्राई किया है पर इंसान पे कभी ट्राई नहीं किया है। और पर तेरी करुणा
करुणा मुझे मेरे लिए काफी है परमेश्वर। योर ग्रेस, है ना। शाऊल ने कहा मेरे भाले और मेरा कवच पहन ले, और दाऊद ने कहा ये बड़ा भारी लग रहा है, इसे कैरी नहीं कर पा रहा मैं। हालेलुया। वो क्यों पता है? क्योंकि वो ऑलरेडी एक भाला और वो ऑलरेडी कुछ और कैरी कर रहा था। हालेलुया, आमीन। जो परमेश्वर की ग्लोरी थी, हालेलुया, जिसके ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी हो, उसे भाला लेने की जरूरत नहीं है, उसे कवच पहनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसने कहा आई हैव द ग्लोरी ऑफ गॉड, आई एम कमिंग विद द ग्लोरी ऑफ गॉड, आई कम विद द पावर ऑफ गॉड। वो मेरे ऊपर ऑलरेडी कवच के रूप में काम कर रहा है। हालेलुया। और फिर वो गया 5 पत्थर लेके। कोई तो बोलिए ग्रेस, कोई तो बोलिए ग्रेस। तो 6 नंबर वाले कई सारे आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन याद रखना प्रभु ने आपको क्या दिया है? 5, मतलब ग्रेस। हालेलुया, आमीन। 5वां महीना, हालेलुया, 5वां चीज, हालेलुया, प्रभु ने आपको एक ग्रेस दिया है। अब ये वहां पे खड़ा हुआ है, इसके सर पे, है ना, टोपा उपा लगा के लंबा, वो बिल्कुल वहां पे खड़ा हुआ है। और फिर बाइबल पता है क्या कहती है? इसने जब ये मारा, ये सीधा जाके कहां लगा पता है आपको? तो बहुत जरूरी है, वहीं पे लगना चाहिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वहीं पे रहना चाहिए। मैंने बहुत सोचा कि प्रभु और भी तो कहीं भी मार सकता था, आंख में मार सकता था, है ना, या फिर घूम के जाके यहां मार देता, बट राइट ऑन दी हेड। क्योंकि कई लोगों का घमंड कहां पे आपको पता है? दाऊद का भी घमंड कहां था पता है आपको? इसी के लिए खुदा ने कहा 40 दिन ले ले बेटा, 40 दिन ले ले। हालेलुया। तेरे को जितना घमंड दिखाना है, तू 40 दिन तक क्या कर, तू बढ़िया घमंड निकाल। और वो 40 दिन तक अपना घमंड लेके आए। और एक बड़ा सुंदर वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूं, यिर्मयाह 31 का 33, यिर्मयाह 31:33 देखिए। यिर्मयाह 31:33। यिर्मयाह 31:33। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उनको मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका, तो भी उन्होंने मेरे वाचा तोड़ डाली। कैन यू पुट दैट इन इंग्लिश? What I've given you in brackets. I will write. Thank you, Mary. What I've put in brackets. Jeremiah 31:33. 31:33. Did you see it? Can you put that on the screen? Jeremiah 31:33. Just in the bracket, that's all you had to put. I will write my laws on their foreheads. English Bible में ऐसे लिखा है, सही ट्रांसलेशन नहीं दिखा पा रहे वो लोग, मैं आपको पढ़ देता हूँ। बाइबल कहती है, This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their mind and write it on their hearts, and I will be their God and they will be my people. प्रभु अपने वाचा को कहां पे लिखता है पता है? माथे पे। जब वो पत्थर उठाकर गोलियत को मार रहा था ना, प्रभु अपना वाचा क्या कर रहा था पता है? शत्रुओं के माथे पे लिख के बोल रहा था, देख तेरा बाप कौन है करके, और देख असली खुदा कौन सा है।
यिर्मयाह 31:33 कहता है, शत्रु को तक एक दिन पता लग जाएगा कि जिंदा परमेश्वर कौन है। और जब गोलियत के सर पे और माथे पे ये पत्थर गया और जब छपा, तो प्रभु एक स्टेटमेंट दे रहा था कि जिस खुदा का तू मजाक उड़ा रहा है, उसी की वाचा तेरे माथे पे मैं थोप कर दिखा रहा हूं, और तेरे पूरे फिलिस्ती लोग अब देखने जा रहे हैं कि असली जिंदा खुदावन कौन है। So when God will fight a battle for you, जब प्रभु आपके लिए एक युद्ध लड़ेगा, और जब प्रभु आपके लिए काम करेगा, और जब प्रभु आपके लिए बातचीत करेगा, हालेलुया, प्रभु क्या करेगा पता है? शत्रु के माथे पे दिखाएगा, और उसे क्लियर दिखाएगा कि आखिरकार जिंदा खुदावन कौन है। Who is the real God? और इसी के लिए माथा, that is why right on the head। तो अगर आपके खिलाफ भी आज कोई सिचुएशन आपके खिलाफ है, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु माथे पे दिखाने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू शो कि आखिरकार क्या होने जा रहा है करके। हालेलुया। आपके रिजल्ट सही नहीं आए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। शत्रु के सामने आपके रिजल्ट को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपके अभी तक का मैरिज नहीं हुआ, शत्रु के सामने प्रभु क्या करेगा? उस रिजल्ट को लेकर आएगा आपके मैरिज के। हालेलुया। आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, शत्रु के माथे पे लेकर आएगा प्रभु। हालेलुया। आमीन। प्रेज जीसस। अभी भी आपको समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाते आपको समझ आ जाएगा। हालेलुया। अब जब दाऊद वहां पे पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ 5 पत्थर नहीं थे, और सिर्फ ग्रेस नहीं था, 3 चीजें थी। 3 चीजें थी उसके हाथ में। 3 things that he carried। मैं कहता हूं दाऊद, आपने कभी नोटिस किया शाऊल वहां वाचा का संदूक लेकर ही नहीं आया? शाऊल क्या नहीं लेकर आया? वाचा का संदूक। वो दिखने को ही नहीं था। पूरी कहानी में वाचा का संदूक गायब है। शाऊल को जरूरत ही नहीं लगा क्या लेके आए? वाचा का संदूक। तो दाऊद, प्रभु ने पता क्या बोला? प्रभु ने बोला ठीक है, तू भूल गया शाऊल, और तुझे इसकी इज्जत नहीं है, कोई बात नहीं। मैं एक बंदे को भेजने जा रहा हूं जो खुद वाचा का संदूक बन के आने वाला है। वाचा के संदूक के अंदर 3 चीजें होती है। पहला, उसके अंदर क्या होता है? ब्रेड। क्या होता है? मन्ना, राइट। दूसरा, उसके अंदर क्या होता है? डंडा, आरोन का डंडा, रॉड, बोलिए रॉड, राइट। तीसरा क्या होता है? वचन, वाचा का वचन, है ना? वाचा का वचन, राइट, वॉइस ऑफ कवेनेंट, है ना? अब ध्यान से देखिए दाऊद को। दाऊद जब आया तो वो कहां से आया? घर से आया। कहां था उसका घर? अरे इजराइल तो देश है, वो अभी भी इजराइल में ही है। कहां से आया? जूडा टेरिटरी हो गई, सिटी नहीं, बैतलहम। कहां से आया वो आया कहां से? बैतलहम। वो आया क्यों था? लड़ने आया था वो? हाँ, खाना देने आया था। तो वो लेके क्या आया? ब्रेड। तो दाऊद लेकर के आया ब्रेड। आया कहां से? बैतलहम। बैतलहम। एक और मैं कोशिश करते हैं, लेकर के आया ब्रेड। आया कहां से? फिर से कोशिश करते, क्योंकि आप भूल जाओगे। इसके लिए आज कम से कम आज तो शैतान का सर नीचे हो जाए। इसके लिए फिर से बोलो, क्या लेके आया था? ब्रेड। कहां से आया था? और बैतलहम का मतलब क्या है? हाउस ऑफ ब्रेड। बैतलहम का मतलब क्या है? हाउस ऑफ ब्रेड। तो वो क्या लेकर आया था? ब्रेड। और आया भी कहां से? ब्रेड वाली जगह से। तो वाचा का संदूक का पहला चीज पूरा हो गया। वो क्या लेकर आया? दूसरा, बाइबल बताती है दाऊद कौन था? तो वो लेकर के आया लाठी, डंडा, रॉड, ROD, रॉड। तेरी लाठी और सोटा मेरे लिए काम करता है। तो वो ब्रेड लेकर आया, लेकिन सिर्फ ब्रेड लेकर नहीं आया, क्योंकि उसे एक और चीज लेकर आना था। वो क्या था? रॉड, राइट। तो वाचा का संदूक का 2 चीज पूरा हो गया। तू, शाऊल ने कहा मैं नहीं लेकर आ रहा वाचा का संदूक, क्योंकि वो किसी और के घर के अंदर पड़ा हुआ था। और प्रभु कहता है कोई बात नहीं, अगर तू नहीं भी लेकर आया, मैं एक बंदा भेजने जा रहा हूं। तो वो कहां से आया? बैतलहम से। हाउस ऑफ ब्रेड, हाउस ऑफ ब्रेड। यीशु कहां पैदा हुआ?
हाउस ऑफ ब्रेड। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर प्रोफेसी को प्रभु को पूरा कर रहा है, राइट? हाउस ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड आ गया, डंडा आ गया। और जब वो आया, बाइबल कहती है जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने पहला चीज क्या किया? मैं किसके नाम से आ रहा हूं? यहोवा की, वॉइस ऑफ कवेनेंट। हालेलुया, क्योंकि वाचा का काम बोलना है, वाचा कहता है। तीन चीजें पूरी हो गई, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ब्रेड लेकर आया, वो डंडा लेकर आया, और वो स्वयं वाचा का, हालेलुया, बोलने वाला एक व्यक्ति बन गया। वो इन टोटल क्या था आपको पता है? आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक था वो। हालेलुया, जब वो कदम रखता है, स्वर्गदूत उतर जाते हैं। हालेलुया, सब लोग हार जाते। कारण क्या है? क्योंकि कौन कदम रख चुका था? खुदा का वाचा का संदूक कदम रख चुका था। आज आपके पास वाचा का संदूक ना हो, लेकिन आप किसी वाचा के संदूक से कम नहीं है। अभी भी नहीं समझ आया? आप हर महीने, पिछले महीने, पिछले हफ्ते आपने क्या खाया? ब्रेड। ये रोटी मैं तुम्हें भी देता हूं, ये तुम्हारे लिए नहीं। हालेलुया, आमीन। तो अपने जहां जहां आपको कभी कभी ऐसे मौके आएंगे, आपके हाथ में आपका वाचा का संदूक नहीं होगा, आपका बाइबल आपके हाथ में नहीं होगा, पर मुंह में तो है, दिल में तो है, हाथ में तो है, कमर में तो है, पेट के अंदर तो है। हालेलुया। एक ऐसा दिन भी आएगा जब सारे बाइबल को जला दिया जाएगा। ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा अंत के दिनों में जब बाइबल को जला दिया जाएगा। आज भी लोग करते हैं, आपने तो देखा होगा, उठा उठा के वो क्या करते हैं? जला देते। अरे मूर्खो, तुम क्या जलाओगे? जो चीज हमारे पेट के अंदर है, जो हमारे हृदय के अंदर है, जो हमारे शरीर के अंदर है, तुम्हारे जलाने से क्या हो जाएगा? हालेलुया। फाड़ रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, अरे ये जिंदा है भाई। तू एक को खत्म करेगा, अगले दिन हजारों बाइबल और तैयार हो रही है, और हजारों और यीशु को जान रहे हैं। ईसाई बच्चा पैदा करने वाला, बच्चा पैदा कर कर बढ़ने वाला धर्म नहीं है। ईसाई धर्म बच्चा पैदा कर कर बढ़ने वाला धर्म नहीं है कि भाई आए दिन तुमने 10-10 बच्चे पैदा किए और तुम्हारा कौम बढ़ रहा है करके। ईसाई वो धर्म नहीं है। मुझे पता है, इसके लिए भी मैं, जितने लोग लाइव देख रही है, आपको डालना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उतना डाल देते हो और आपको मिल जाते हैं मिलियन व्यूज। क्योंकि ना इसके पीछे डालते, ना इसका आगे डालते। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला लोग आप जानते कौन है? वो मसीह लोग हैं, और वो बच्चा नहीं पैदा कर रहे। हालेलुया। यहां आत्मा में बच्चे पैदा हो रहे हैं। एवरीडे कुछ ना कुछ, एवरीडे हजारों लोग यीशु को जान रहे। तुम 10 बाइबल चला रहे हो और खुदा 1000 को तैयार कर रहा है बाइबल पढ़ने के लिए। दुनिया में सारी किताबें ऊपर जाकर उसका सेल कम होता जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर बाइबल। पिछले से पिछले महीने चार्ली कर्क का जब डेथ हुआ, अमेरिका में 40% बाइबल का सेल बढ़ गया। तुम एक को खत्म करोगे, यहां हजारों किताबें तैयार हो रही है। Praise the Lord। और बाइबल बताती है कि संदूक बनकर खुद हुआ, he came as a covenant himself। वो एक covenant बनकर कदम रखता है, सारा माहौल बदल जाता है। No, you are a covenant in Jesus name। कि आप खुद एक वाचा हो प्रभु यीशु के नाम से। आपके अंदर प्रभु ने वैसा अथॉरिटी दिया हुआ है। हालेलुया, आमीन। राइट सीजन में जब कदम रखोगे सब कुछ सही हो जाएगा। कोई तो बोलिए 40 दिन, कोई तो बोलिए 40 दिन, कोई तो बोलिए 40 दिन। कितने दिन तक वो चिल्लाता रहा? 40 दिन तक। बस इतना ही शैतान को अलाउड है। लोग कहते हैं, और मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, कई बार मैंने देखा लोग कहते हैं कि यीशु 40 दिन का उपवास खत्म किया और उसको फिर शैतान ने क्या किया? परीक्षा दे दी। नहीं है ऐसा।
ध्यान से पढ़िएगा, 40 दिन के बाद परीक्षा नहीं शुरू हुई है, पहले दिन से ही थी, पहले दिन से ही था। अब ध्यान से, 40 के 40 दिन शैतान ने उसे क्या दिया? परीक्षा दिया। ऑल द 40 days ही वॉज अंडर टेम्पटेशन। 40 दिन तक शैतान क्या करता रहा? टेम्प्ट करता रहा। और 40 दिन तक गोलियत भी क्या करता रहा? आपने कभी नोटिस किया कौन 40 दिन तक चिल्लाता है भाई? मैं भी ये कहानी को पढ़ के मैं भी कभी कभी सोचूं कि मतलब पागल है कि लोग 40 दिन तक करके रहे थे। मानो जैसे ना किसी ने रोक के बोला, रुक जा अभी, तेरा सर काटने वाला आने वाला है, रुक जा अभी, रुक जा अभी। मतलब मैं होता तो 1 हफ्ते में इनको खत्म कर देता मैं इस्राएलियों को। अगर मैं होता तो, मैं गोलियत होता तो, मैं फिलिस्तीन की इतना लंबा है ना, मैं होता तो क्या करता? ये 40 दिन आ गए और हर दिन आके चिल्ला रहे, कोई है? अरे नहीं है भाई। दूसरे दिन कोई है? और साउल कह रहा भाई मैं तो नहीं, मैं तो अंदर ही हूं। 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 40 दिन तक राशन लाखों हजारों सैनिकों को, 40 दिन, ऑल 40 days क्या है? ये चिल्लाते रहे। मैंने कहा ना आपको, खुदा कभी कभी सीजन में अलाउ करेगा। वो सिर्फ आएंगे, चिल्लाएंगे, सुनाएंगे, बोलेंगे, परेशान करेंगे, पर तेरे ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। 40 days ये चलता रहा। 40th डे के बाद कौन आया आपको पता है? दाऊद। एग्जैक्टली ऐसा ही होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने भी कितने दिन उपवास किया? 40 दिन तक। लेकिन विजय कौन से दिन प्राप्त किया? 41st डे में प्राप्त किया। मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। आमीन। 40 दिन तक शैतान आपके ऊपर हावी होगा, लेकिन आप जब हावी होने पे आ जाओगे, आपको 1 दिन काफी है। वो 40 दिन लगा लेगा, आपको सिर्फ 1 डे काफी है। हालेलुया। वो 40 दिन तक तेरे ऊपर भौंकेगा, लेकिन आपके लिए वह 1 दिन काफी है। 1 day is enough for you। 1 दिन में खुदा सब कुछ रेक्टिफाई कर सकता है। 1 डे में खुदा सब कुछ फिक्स कर सकता है। बाइबल ये भी बताती है कि जो उनकी मिट्टी थी ना, ईला की जो मिट्टी थी ना, वो रेड क्ले था। रेड क्ले, मिट्टी लाल थी। वो इसके लिए था क्योंकि उनका कहने का मतलब था वहां पे जो आयरन था उस मिट्टी के अंदर, है ना, उसके अंदर ट्रेसेस पाए जाते थे ब्लड और मेटल के। तो इसके लिए अधिकतर जो उनका मिट्टी था वो लाल कलर का था, है ना, रेड क्ले वाला मिट्टी था। और इनको पता है क्या लगा? ये इजराइल के खून से इसे क्या कर देंगे? लथपथ कर देंगे। इन्हें नहीं पता था कि जो आ रहा है वो तुम्हारे खून से इसको क्या करने वाला है? और लाल करने जा रहा है करके। शत्रु को लगेगा कि वो तुझे धर देगा। शत्रु को ये नहीं पता इस झुंड में मैंने किसी एक को चुन के रखा हुआ है जो सबके लिए खड़े होने जा रहे हैं। आप अपने परिवार को ध्यान से देखो, आपके परिवार के अंदर खुदा ने किसी एक को चुनकर रखा हुआ है। हालेलुया। जो परिवार का नक्शा बदलने जा रहा है। आपके परिवार के अंदर कोई बेटी, आपके परिवार के अंदर कोई बेटा जिसे अभी देखकर आपको 5 फुट 4 लग रहा है, बेकार लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकता। शायद उसी को परमेश्वर ने क्या किया है? तैयार कर रखा है, ताकि जो शत्रु ने तैयार किया है उसे तोड़ने के लिए। हर बार जब आपके एक बच्चे के ऊपर डिले आए, आपको प्रेयर तो करना ही करना है, लेकिन आपको यह भी समझना है कि उस डिले के पीछे खुदा का एक बहुत बड़ा मकसद है। क्योंकि एवरी डिले इज अ मिरेकल। हर डिले एक मिरेकल है। हालेलुया। हर डिले एक चंगाई नहीं है, हर डिले एक मिरेकल है। मैं फिर से कहता हूं, डिले हीलिंग नहीं है, डिले मिरेकल है। अगर लाजर 4 दिन पहले ठीक हो जाता और यीशु उस दिन मार्था और मरियम के साथ जाता, तो कहानी में कहा जाता कि लाजर चंगा हो गया। हालेलुया। लेकिन खुदा ने डिले किया क्योंकि चंगाई नहीं चाहता था खुदा अद्भुत, वो जिंदा हुआ। हालेलुया। आप समझिए, हर बार डिले कुछ चीजों को प्रूफ करने के लिए है कि खुदा छोटा नहीं बड़ा करने जा रहा है, हीलिंग नहीं मिरेकल करने जा रहा है। So every time, if in this year खुदा डिले कर रहा है आपके काम को, यीशु बिना मरे, लोग कहते हैं यीशु बिना मरे उन्हें उठा लिया गया, तो फिर बाकियों को क्यों नहीं उठाया? यीशु को ही क्यों उठाया? राइट? यीशु मरा और मोर देन इनफ प्रूफ है दुनिया के अंदर कि उसे कब्र में डाला गया, और मोर देन इनफ प्रूफ है दुनिया के अंदर कि तीसरे दिन वो जाला भी हट गया
और वो सैनिक भी भाग गए और वो पत्थर भी हटा लिया गया और उस कब्र के अंदर पिछले 2000 साल से कोई मृतक शरीर नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो कि हमें हर साल, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मेरा खुदा मरकर किसी कब्र में नहीं है। अगर होता तो मुझे भी इजराइल जाना पड़ता माथा टेकने के लिए, मुझे भी साल में एक बार जाना पड़ता सर झुकाने के लिए। खुदा का धन्यवाद हो, मुझे कहीं नहीं जाना, वो जिंदा है, वो मेरी ओर आने वाला, 2 या 3 के बीच में उपस्थित होने वाला। प्रभु कहता मेरा शरीर खा लो, प्रभु कहता मेरा लहू पी लो, ये तुम्हें जीवन देगा, जीवन देगा। एक जीवित चीज को खाओगे तो ही वो जीवन देगा प्रियो। वो जीवित है, वो मेरे पेट में जाता है तब भी मैं जीवन में ही हूं, वो जीवित है। हालेलुया। आज पीपल ऑफ गॉड, जिस चीज में आप डिले देख रहे हो, दैट इज ऑल बिकॉज गॉड इज प्लेसिंग यू समवेयर। प्रभु आपको प्लेस कर रहा है किसी जगह पे, और बहुत ताकतवर रूप से प्रभु आपको वहां पे प्लेस कर रहा है। प्रभु को पता है उस सीजन के लिए आपको बुद्धि चाहिए, उस सीजन के लिए आपको रुतबा चाहिए, उस सीजन के लिए प्रभु आपको बड़ी गवाही के लिए तैयार कर रहा है। आए दिन आएंगे जब आपका दिल बहुत कमजोर हो जाएगा और आपकी आंखों से आंसू आएगा, और रो लो, रोने में कोई दिक्कत नहीं है, रो लो, लेकिन उस रोने के बाद इतना छाती चौड़ा भी कर देना, क्योंकि उसके बाद ये जानना जरूरी है कि तेरे पास एक जिंदा खुदा है। हालेलुया। एंड देन क्लिंग ऑन टू दैट प्रॉमिस। 40 दिन तक डिले करेगा, पर 41वां दिन आपका है। 3 दिन तक नीचे ले जाएगा, पर 4था दिन आपका है। It is all yours. It is all yours. तो एक डिले हीलिंग के लिए नहीं है, एक डिले मिरेकल के लिए है। असंभव रोग दे देगा और फिर प्रभु एक झटके में ठीक कर देगा। असंभव दिक्कत दे देगा और एक झटके में ठीक कर देगा। 15 साल बच्चा नहीं देगा और एक झटके में तू तेरे पेट के अंदर 2 बच्चे दे देगा। मैं बताना तो नहीं चाहता, आपको पता है ये सेकंड इंस्टेंट होने जा रहा है हमारे चर्च में, जहां पे एक औरत के पास बच्चा नहीं था और उसे सेकंड टाइम हमारे चर्च में ट्विंस हो गए इस साल। सेकंड टाइम। एक को हम कुछ ही दिनों में डेडिकेट करेंगे और अगले का गवाही हमें मिल गया। हालेलुया। मैं अमन की शादी में गया था, तो मुझे उस दिन वो सिस्टर आई मिलने के लिए और उन्होंने मेरे को बोला, मेरे को ऑलरेडी पता था, लेकिन वो इतने आनंद के साथ आई और उन्होंने बोला पास्टर मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको बताऊं क्या? मैंने कहा मुझे पता है आपके 2 बच्चे हो रहे हैं। तू मांग एक रहा था, खुदा ने कहा ले तू ले, मैं सिर्फ आयुब का परमेश्वर नहीं, मैं तेरा परमेश्वर भी हूं, ले खुश रहे, बी हैप्पी, टेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु आपको कुछ नॉर्मल नहीं देगा ताकि लोग कहें अरे ठीक है। प्रभु आपको इतना देगा कि लोग के बाप रे, मांगा 1 2 दिया, लगे 15 पर 2 दिया।